हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, सैनिक स्कूल की तरफ से बम्पर भर्ती यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वेरियस पोस्ट इसमें जो है निकाली गई हैं। तो इसमें सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो 71,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी और बहुत अच्छा मौका है। इसमें टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, यानी वेरियस पोस्ट के लिए है। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। विदाउट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं कि ये डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sainikschooljhansi.com। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे मेन फ्रंट पेज पर, तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में आना होगा। अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर ही ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लास्ट डेट है 4/10/2024। तो ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है और किस प्रकार से इसमें आपको आवेदन वगैरह करना है। यहाँ से आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और आवेदन वगैरह कर सकते हैं। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका जारी किया गया है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश की तरफ से। रेजिडेंशियल स्कूल है और रन कराता है सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये इसकी मेल आईडी है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सैनिक स्कूल झांसी एट एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। चलिए चलकर देख लेते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या वैकेंसी है, कितनी कितनी और क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, और इसमें सभी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, परमानेंट कोई पोस्ट नहीं है। और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास एक पोस्ट है, यानी एक ही वैकेंसी है इसमें। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है कि आपने जो है कंसर्न सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने पीजीटी के तौर पर किसी स्कूल में पढ़ाया हो, यानी आपके पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होती है तो आपको प्रीफ्रेंस मिल जाती है। और इसमें आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी 31,400 रुपये। मिनिमम एज इसमें 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 40 साल है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो पीजीटी इंग्लिश की है। तो इसमें भी आपकी एक ही वैकेंसी है, और जो वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो उस पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बट जो वैकेंसी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो उस पर रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। पीजीटी इंग्लिश की जो पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ इंग्लिश विषय के साथ। बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए आपको। और 71,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 40 साल है। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पीजीटी फिज़िक्स की है। जो भी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है आप उस पर ध्यान ना दें, आप उसके बिना भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिज़िक्स की जो पोस्ट है वो आपकी एक ही है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री किया और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ फ़िज़िक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, इसमें से आपने किसी भी विषय में किया हो। बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी हो।
तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 71,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। एज वगैरह आपकी सेम है। पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है और एक ही वैकेंसी है इसमें। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी इसमें जो है आपका सेम ही रहेगा। या तो आपने 2 साल का, जो भी आपकी पीजीटी की पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें यह है क्वालिफ़िकेशन कि या तो आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो, या फिर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो। और बाकी सब्जेक्ट ऑप्शन इसमें आपको काफ़ी मिलेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री की है तो आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री किसी के साथ भी मास्टर डिग्री किया हो। सैलरी आपकी सेम है और एज भी आपकी सेम है। इसी प्रकार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक ही वैकेंसी है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी, और इसमें जो है आपने बीई या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, 50% अंक आपके होने चाहिए, या फिर बीई बीटेक आपने एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसमें से जो भी कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 71,400 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 40 है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है। फिज़िकल एजुकेशन टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। सारी वैकेंसी जो है टेम्परेरी बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट पे, और इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री किया हो फिज़िकल एजुकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से या यूनिवर्सिटी वगैरह से, या डीपीएड वगैरह किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आप देख लें। की जाएगी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए पर मंथ दिया जाएगा 67,350 रुपीज़ पर मंथ, और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। आगे पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस की। ये भी आपकी टेम्परेरी बेसिस पे है 178 डेज़ के लिए। इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर ऑनर्स वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन है इसीलिए इसमें आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस मिल गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लें। सैलरी इसमें आपको सेम मिलेगी 67,350 रुपीज़ पर मंथ। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 35 साल है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के भी आप एलिजिबल हैं। और जैसे अब टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना भी कंपलसरी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड वगैरह भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से आर्ट मास्टर की पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने 5 साल का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा किया हो एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स, या ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह क्राफ्ट वगैरह में, एंड आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th या इसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। बीएड डिग्री अगर आपने फ़ाइन आर्ट्स वगैरह में बीएड किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी देख लें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें से आप कंडीशन फुलफ़िल करते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। सैलरी इसमें आपको 67,350 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 35 साल है। आगे हमारी लाइब्रेरियन की पोस्ट है और इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हो या कोई डिप्लोमा आपने ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, और इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है और सैलरी इसमें आपको पे की जाएगी 67,350 रुपीज़ पर मंथ, और एज वगैरह आपकी सेम है। बाकी काउंसलर की पोस्ट है तो काउंसलर के लिए भी इसमें एक ही वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सैलरी इसमें आपकी सेम है और
जितनी भी पोस्ट है तो उसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वही आपकी जो है एज काउंट करने की भी डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लें। और बाकी म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने हायर सेकेंडरी किया हो विद डिग्री या डिप्लोमा इन म्यूज़िक के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जो सैलरी पे की जाएगी वो 43,800 रुपये पर मंथ आपको पे की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है, और एज आपकी काउंट होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसी को बेस रख के आपकी एज काउंट होगी। आगे पोस्ट है लैब असिस्टेंट फिज़िक्स की, ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है। तो ये जो सभी पोस्ट हैं ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट आपने साइंस के साथ किया हो, और बाकी यहाँ पे या फिर इसके इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 38,250 रुपये पे की जाएगी। इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, एक ही पोस्ट है, और इसके लिए आपने इंटरमीडिएट साइंस के साथ किया या इसके इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट में आपने किया हो। इसमें भी आपको सैलरी सेम मिलेगी 38,250 रुपये पर मंथ, और एज भी आपकी सेम है। इसी प्रकार से लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक ही पोस्ट है आपकी, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने इंटरमीडिएट साइंस के साथ किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट आपने किया हो। सैलरी भी इसमें आपकी सेम है और ये सेम एज क्राइटेरिया है आपका। अब आगे जो पोस्ट है वो है पीईएम या पीटीआई कम मैट्रॉन की, केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये। इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री किया हो इन फिज़िकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, या डीपीएड वगैरह आपने किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको सैलरी पे की जाएगी पर मंथ 43,800 रुपये। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 35 साल है। तो ये सारी हमारी अलग अलग पोस्ट थी, और बाकी वैकेंसी वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ की जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। फ़िलहाल कुछ टेम्परेरी बेसिस पे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, और जो भी इसमें रूल और रेगुलेशन होगा वो सब सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और अप्लाई करने का प्रोसेस इसमें बता दिया गया है, तो इसमें आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा अप्लाई करना है। डिसायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। नीचे जब आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल वगैरह करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर देनी है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपने एजुकेशन से सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बीएड वगैरह जो आपने किया उसका सर्टिफिकेट ईयरली वाइज या सेमेस्टर, वो सब आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करना है। और बाकी विदाउट अगर सर्टिफिकेट के आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच एग्ज़ाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है वहाँ तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। बाकी कैंडिडेट मस्ट सबमिट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ एड्रेस एनवलप विद पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹27। 27 रुपये का स्टैम्प लगा हुआ आपका एनवलप होना चाहिए जिस पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा हो पूरा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड। तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, जो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे इसमें 2 प्रकार की पोस्ट थी,
तो कुछ तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की थी, कुछ टेम्परेरी बेसिस की थी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो है, अगर आप एक बार फ़ीस सबमिट करते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे वो फेवर में बनवाएंगे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के फेवर में। और बाकी प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी पेएबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश, ब्रांच कोड नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और जो आपकी टेम्परेरी बेसिस की पोस्ट है उनके लिए आपका कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली पोस्ट है, अगर आप उनके लिए अप्लाई करें तो फ़ीस चार्ज लगेगा। टेम्परेरी बेसिस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगा। और आप जो है जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं, फ़ीस कंसेशन चाहते हैं, तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट भी है वो आपको अटैच करना होगा। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, ये कंपलसरी है, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर 2024 है। बाकी अप्लाई कैसे करना है आपको, तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। किसी भी इंडियन पोस्टल, मतलब जो भी आपका सरकारी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप चले जाएं, और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट ऑफिस से ही आपको जो है भेजना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। किसी भी प्रकार का अगर आप डिले करते हैं तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बाय हैंड अपना एप्लीकेशन अगर आप भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपका एनवलप है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, जो आपका मेन एनवलप है उस पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन एनवलप। तो जो आपका एनवलप है उसके टॉप पर आपको कैपिटल लेटर में मेंशन करना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मोड ऑफ कॉल लेटर, उसके बाद आपको कॉल लेटर वगैरह भेजा जाएगा, तो उसके लिए आपको SMS वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल ID भरेंगे वो अपडेट भरें, कोई भी मिस्टेक ना करें। बाकी एग्ज़ाम और टेस्ट वगैरह अगर आपका होता है यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिटर्न एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट वगैरह अटेंड करते हैं तो उसके लिए कोई TA भी आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड है तो उससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और हो सकता है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाए, तो उसके लिए भी आप जो है अपनी तैयारी कर लें। बाकी रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये सब आपका हो सकता है, तो इसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हों। बाकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो तो हमने डिस्कस कर ली। या नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, और जो भी डिटेल इसमें मांगी गई उसे अच्छे से फिल वगैरह करके, फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके, सभी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन वहाँ तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आप मेंशन करें, एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट मेंशन करें, B.Ed वगैरह, C.Tet वगैरह, ये सब आपको सर्टिफिकेट जो भी है वो अटैच करना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करना है। और बाकी एनवलप पर कितने रुपए का स्टैंप लगा होना चाहिए वो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एनवलप के टॉप पर आपको ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक बार आप एप्लीकेशन करने से पहले खुद भी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो वो आप कवर कर लें। बाकी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।